तो ये कहानी है दो भाइयों की, उनकी विरासत की और एक बड़ी ही अजीब जादुई परीक्षा की। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता से जो अपने दोनों बेटों को एक गुप्त खजाने का राज बताते हैं। खजाना एक बरगद के पेड़ के नीचे था और पिता को भरोसा था कि बेटे ईमानदारी से बंटवारा करेंगे। मगर बड़े भाई मंगरू ने एक चाल चली। पत्नी की बीमारी का बहाना करके वो अकेले ही जंगल चला गया। मंगरू ने सारा खजाना खोदकर कहीं और छिपा दिया और अगले दिन किशन को धोखा देने ले गया। और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। मंगरू ने चोरी का सारा इल्जाम अपने भाई किशन पर ही डाल दिया। अब किसी ने किशन की बात नहीं मानी और उसे बेचारे को घर छोड़ना पड़ा। तो बस यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते एकदम अलग हो गए। एक दिन मंगरू को एक गधा मिला और जब उसे पता चला कि वो जादुई है तो उसका लालच और बढ़ गया। उस गधे की शक्ति, वो किसी भी खजाने को दोगुना कर सकता था। मंगरू के लिए तो जैकपॉट था। उधर किशन को भी जंगल में एक गधा मिला, लेकिन उसने उसे रखने के बजाय लौटाने का फैसला किया। पर उस रात किशन ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। उसका गधा भी जादुई निकला। लालच में अंधा मंगरू अपना सारा खजाना लेकर अपने गधे के पास पहुंच गया, उसे दोगुना जो करना था। गधे के कहने पर मंगरू ने खजाना एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब तो बस अमीर बनने के सपने थे। मगर अगली सुबह वहां न गधा था न खजाना, सब कुछ गायब। और उस खाली गड्ढे में मंगरू को क्या मिला? सिर्फ एक चप्पल जो उसके भाई किशन की थी। मंगरू को तो जैसे एक और मौका मिल गया। वो किशन को घसीटकर मुखिया के पास ले गया। और ठीक तभी कहानी में आया एक जबरदस्त ट्विस्ट। दोनों गधे भीड़ के सामने आ गए और उन्होंने कहा, हम दोनों ही जादुई और रहस्यमयी गधे हैं। गधों ने राज खोला, बोले, हमें तुम दोनों भाइयों की परीक्षा लेने भेजा गया था। अब सच सामने था। मंगरू ने अपना सारा धोखा कबूल किया और सबसे माफी मांगी। तो देखिए कर्मों का फल। मंगरू ने लालच में सब खो दिया और किशन को ईमानदारी का इनाम मिला। गधों ने खजाना लौटाया और किशन ने बड़े दिल से अपने भाई को माफ कर दिया। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, असली खजाना आखिर है क्या? विरासत या फिर ईमानदारी?